हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो समीक्षा दी। हेलो मीनल जी। हेलो इंदिरा आंटी। हेलो नीलम जी। दिव्या जी। हेलो। थैंक यू मीनल जी। हेलो इंदिरा आंटी। हेलो कविता दी। विद इन मिनट हम लोग अभी स्टार्ट कर देंगे हमारा लाइव। हेलो संध्या जी। हेलो महुआ। हेलो सबीना जी। आज हम लोग जो है ग्वार पाठा मेथी दाना और जो हमारा दाख का साग है वो बनाने वाले हैं हम लोग। और हम लोग बनाएंगे मकई का जो मलीदा है वो एक सरप्राइज है। एंड एक हम साथ में बनाएंगे ड्रिंक में जौ की राब। हेलो सानिया दी। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन। मैं शालिनी बेरीवाल, फाउंडर क्यूलिनरी फायर, आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी किचन में। और आज जिसके लिए एक्चुअली हम लोग कनेक्टेड हैं, हम लोग कनेक्ट हुए हैं, जो मॉम्स मैजिक कुकिंग है उसकी जो सीरीज 3 है मल्लिका ए रसोई, उसके जो हमारे कनेक्टेड है हम लोग उसके थ्रू हुए हैं। तो और मुझे समीक्षा दी ने इतना बड़ा चांस दिया है क्योंकि आप सभी लोग, मुझे मालूम है किसी को कुछ भी बताने का मेरा नहीं है, इतना कुछ भी इतना मुझे नहीं ज्यादा पता है, लेकिन जितना भी मुझे मालूम है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। और थैंक यू समीक्षा दी, आपने मुझे चांस दिया। एंड हम लोग इसी सीरीज के ही मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि जो ये सीरीज है हमारा मल्लिका ए रसोई, अनफॉर्चुनेटली मैं फर्स्ट सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई एंड थर्ड में ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज हुए कोविड की वजह से, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर समहाउ समीक्षा दी ने मुझे कनेक्ट कर लिया है इस सीरीज में थ्रू दिस सेशन और मेंटोर बना के। सो थैंक यू समीक्षा दी, थैंक यू सो मच। और अभी मैं एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी कि जो नए कंटेस्टेंट्स इस सीरीज में जुड़े हैं, इस कंटेस्ट में तो हम लोग उनका जो हमारा उसका मेन हमारा है कि हम लोगों ने जैसे टाइटल दिया है उसके अंदर आएगा सस्टेनेबल फूड के अंदर, राइट। तो सस्टेनेबल बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सस्टेनेबल हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो वो है टिकाऊ, राइट।
तो सस्टेनेबल फूड का हम लोग सस्टेनेबल फूड किसे बोलेंगे? सस्टेनेबल फूड्स आर वो टाइप के फूड्स, आर दैट टाइप ऑफ फूड्स दैट आर ग्रोन इन अंडर उन सर्कमस्टांसिस के अंडर ग्रो करें जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट है जो वो इन्वायरमेंट पे नहीं आए जिसका, और जो उसे ग्रो कर रहे हैं, जो कम्युनिटीज उसे ग्रो करती हैं उन पे भी उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए, हार्मफुल इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, हम जिसे जो भी बोलना चाहें वो हम उस एनवायरनमेंट पे नहीं आए। तो दैट इज सस्टेनेबल फूड। आई मीन टू से कि सस्टेनेबल फूड को अगर हम यूज करते हैं राइट, तो हम लोग एक सस्टेनेबल जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज के अंदर मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। जो मेरा पहला फूड है उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि हम लोग सबसे पहले किन बर्तन में बनाएं। जरूरी नहीं है कि कंटेस्ट में, मैं स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली मैं चलना चाहूंगी कि इसी में आई एम सॉरी अगर मेरा आज वॉइस ब्रेक हो, सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली क्योंकि मुझे थोड़ा सा हार्ट बीट इश्यूज हैं तो मैं थोड़ा सा मेरा वॉइस ब्रेक होगा बीच बीच में, आई एम सॉरी फॉर दैट। और तो आज हम जो सबसे पहले मैं जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो एक तो जो सबसे पहले बोलते हैं कि हम लोग बहुत नए हैं, हमें नहीं पता, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट सभी कंटेस्टेंट्स को अपने आप को न्यू कमर मत समझिए। आप लोग अपनी किचन में इतने सालों से काम कर रहे हैं किचन में, तो आप एक न्यू कमर नहीं हैं। बेसिकली हल्का सा आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है एंड वो चीज़ आपको मॉम्स मैजिक कुकिंग से जुड़ के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो एडमिन है समीक्षा अग्रवाल जी, वो टाइम टू टाइम हमें ग्रूम अप करने के लिए बहुत सारे सेशंस लाती हैं। तो मैं जैसे मेरा था कि मैं भी एक बेसिकली मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मैं 2 साल से मैंने प्लेटफॉर्म ये जो मुझे मिला है, मैंने इसी 2 साल से इसी पर वर्क कर रही हूँ। और मैंने लास्ट जब मेरे को ध्यान है कि मैंने फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपोजर नहीं था बीइंग अ हाउस वाइफ, मैं सब मेरे लिए प्लेटिंग का क्या मतलब था, नई क्रॉकरी निकालना और उसी में ही प्लेट अप करके गेस्ट को सर्व करना। तो जब मैंने मास्टर शेफ सीजन 6 ज्वाइन किया तो उसी में एक्चुअली उससे पहले जो सीजन 1 था एंड 3 था उनमें मेरा बॉम्बे राउंड तक सिलेक्शन हुआ पर मैं नहीं जा पाई। तो मुझे 6 में मैंने किया ना, आई वॉज अमंग दी टॉप कंटेस्टेंट्स। तो वहाँ जो मेरा ग्रूमिंग हुआ है प्लेटिंग से लेके पोर्शंस, आपकी यूटेंसिल्स, मैं बहुत वहाँ पे ग्राउंडेड रही और मुझे वहाँ पे उन्होंने थाली क्वीन का मुझे टाइटल मिला इस सीजन मास्टर शेफ सीजन 6 में एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मैंने बिल्कुल अपना जो बेसिक मेरा फोटे है ट्रेडिशनल फूड, मैंने उससे बिल्कुल हटी नहीं मैं, और मैंने उसी को ही सीखा। और फिर मुझे टाइम टू टाइम पता चला कि हल्का प्रेजेंटेशन के साथ जब हम अपना ट्रेडिशनल फूड सर्व करते हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस, क्या वैल्यू है, वो बहुत कम लोग अभी तक जानते हैं। तो हम लोग मैं इसी सीरीज को प्रमोट करते हुए कि आप ट्रेडिशनल फूड को ही करें, बिकॉज ये सस्टेनेबल फूड के अंदर आता है राइट। तो इसमें क्या रहेगा कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मेरी ज़रूरी नहीं है कि आपको बर्तन आपके पास स्टील का है, कांसे, मैं हमारे घर में ये कांसे के बर्तन यूज़ होते हैं। कांसे के बर्तन क्योंकि ये जो मेरी दादी सास हैं उनके 1942 के यूटेंसिल्स हैं ये देखिए, और तब तक हम लोग अभी एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं इनको। और कांसे के लिए तो संस्कृत में कहा ही जाता है कि कांस्यम बुद्धिवर्धकम, दैट मीन्स कि कांसा है जो हमारा जो इंटेलेक्ट लेवल है वो शार्पन अप करता है और वो ट्रिब्यूट करता है, इट्स अ थेरापेटिक पावर्स, इट गिव्स ट्रिब्यूट टू थेरापेटिक पावर्स राइट। और ये तो समित काल से ही यूज़ होता आ रहा है कांसा, तो इसके बारे में तो बोले क्योंकि जब समित काल के बाद से, उसके बाद से जब आप अगर हमारी बुक्स पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि इसके बाद ह्यूमन बीइंग्स में फिनोमिनल चेंजेस आए हैं और ये इन्हेंस तो करता है हमारी गट हेल्थ को, क्योंकि मैं इस टाइम पे मैं इस चीज़ को फील कर रही हूँ जब मैं हॉस्पिटलाइज थी और जब मैं वापस आई हूँ, और इसके बाद में जो मेरी गट हेल्थ है वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है मेरा आज के पैंडेमिक की वजह से।
और तो इसकी वजह से क्या है कि हम लोगों ने कम्प्लीटली स्विच हो चुके हैं हम लोग कांसा पे, जो हम लोग 1942 से मेरी फैमिली में यूज़ हो रहा है। और साथ के साथ मैं आपको इस चीज़ में इसके बारे में बताती भी रहूँगी। और अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ग्वार पाठा का जो है, यहाँ पे ग्वार पाठा, मेथी दाना और दाख की सब्जी बनाएंगे। उससे पहले हमारा जो टाइम लगेगा, हम लोग सबसे पहले उसमें जौ की राव रख देते हैं बनने के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने लिया यहाँ पर, मैंने इसमें छाछ लिया है गाय के जो दूध की छाछ बनी हुई है, और इसको हम हाफ करेंगे क्योंकि प्योर फॉर्म है। मार्केट से आप लोग लेके आते हैं तो वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता है, राइट। तो अभी मेरा ये घर की है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। और इसके अंदर मैं अभी डालूंगी इसमें जौ का है, जो जौ का दलिया, थोड़ा सा मोटा पीसा हुआ जौ का दलिया है। और इसमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट। इसे एक प्रॉपर अच्छा मिक्स। हाउ वी गेट ऑर्गेनिक वेजीज? हेलो वंदना, ऑर्गेनिक वेजीज के लिए देखिए सबसे अच्छा है कि आप जैसे मैं बताती हूँ, ग्वार पाठा का अगर मैंने सब्जी बना रही हूँ, ये हम लोग इजीली हमारे घर में हर किसी के घर में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका हम आजकल के टाइम में मेरे ख्याल से हर घर के अंदर एक आप किचन गार्डन है, वहाँ से मिल सकता है। आपके जो लोकल सोर्सेज है, लोकलाइट्स है जिनसे आप ले सकते हैं। आउटसोर्स कम से कम कीजिए, और जितना हो सके आप लोग देखिए कि आप होम ग्रोन हो, और आपके आसपास के एरिया में जहाँ पे ये उगाया जाता हो, आप वहाँ से ट्राई कीजिए। मीनल, कैन वी यूज बटर मिल्क? मीनल जी, इट्स बटर मिल्क। बटर मिल्क की छाछ ही है, बटर मिल्क को ही छाछ बोलते हैं, छाछ मैंने यूज किया है। बस इसे एक हमारा अच्छे से बॉईल आ जाए, एक उबाल आ जाए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, देखिए 3 इंग्रेडिएंट्स डले हैं इसके अंदर। हमने बटर मिल्क लिया, छाछ लिया, छाछ के साथ हमने इसके अंदर डाला हमारा जौ का जो दलिया और सॉल्ट। महुआ गुप्ता, ऑसम। थैंक यू महुआ जी। वंदना, अमेजिंग चॉइस ऑफ वेजिटेबल। थैंक यू वंदना। सीमा, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? सॉरी सीमा जी, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई, आप किसे यूज करने का बोल रहे हैं? नीलम गर्ग, अमेजिंग। थैंक यू नीलम जी। अभी मैंने ये रख दिया है, इसे ज़्यादा स्टिर का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका एक देखिए बेनिफिट है कि जो कांसे के बर्तन हैं वो बहुत थिक जो उनका होता है, बहुत मोटे तले के जिसे बोलते हैं, मोटे तले, इसमें नीचे कुछ भी आपका एक फूड तो चिपकेगा ही नहीं। तो ये मीनल, माय क्वेश्चन इज, छाछ हम किसी के बर्तन में यूज कर सकते हैं क्या, कोई और बर्तन में? छाछ आप देखिए मीनल जी, मैं बताऊं, आप कांसे में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कांसा है वो एसिडिक फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, उसके रिएक्शंस नहीं होते उस मेटल के साथ खटाई का। और अगर आप पीतल का यूज नहीं करिए, और उसके एल्युमिनियम तो आई थिंक आजकल मुझे लग रहा है कोई भी यूज नहीं कर रहा है, और आप स्टील में यूज कर सकते हैं, स्टील के बर्तन में आप बना सकते हैं। और लेकिन अगर आप खटाई कुछ बना रहे हैं तो बहुत लोगों को ये लगता है कि हमने पीतल के बर्तन में बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये पीतल की कढ़ाई है, देखिए। दिव्या, what if we don't have these kind of utensils? You can use steel utensils too. आप ये देखिए, जैसे पीतल का है, अगर हमने इसमें बनाई, अगर ये राब हमने बनाई या हमने कुछ सब्जी बनाई, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग हमारा जो कुछ खट्टापन यूज़ करेंगे ही करेंगे सब्जी में, टमाटर, लाइम। अब ये ज़रूरी नहीं कि अनारदाना और ये हम लोग डेली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये तो हम करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बेसिकली लोग क्या बोलते हैं कि आप जल्दी से बनाओ
और उसके बाद ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। रॉन्ग, ये बहुत गलत है, क्योंकि आप जैसे ही आप अपने बर्तन के अंदर डालते हैं कोई भी खटाई, उसका इमीडिएटली रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो आप उसे शिफ्ट भी कर देंगे तो भी जो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं तब तक। Mom, magic cooking. Don't use iron only, right, Shalini? सॉरी, Don't use iron. आयरन का भी वही है कि जो अगर खटाई यूज़ करें तो नहीं करना है, नहीं तो हम लोग आयरन के भी हम लोग जो है कास्ट आयरन के, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा, हम सेकंड की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आप एलोवेरा ग्वारपाठा जिसे बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, एलोवेरा ग्वारपाठा की सब्जी बनाने के लिए आप ऐसे स्टेम्स लीजिए, ठीक है। आप ये इस तरह के लीजिए और उसके लिए आप ये देखिए इसके साइड में थॉर्न्स होंगे, कांटे हैं, तो हम लोग ये पार्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आपका एज्ड है एलोवेरा, कि आप घर से ले रहे हैं आपके घर में, कि आपका एज्ड नहीं है, अगर एज्ड है तो वो बॉयल होने में टाइम लेगा, ठीक है। और हम लोग इसे प्रेशर कुक नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ओपन ही इसे बॉईल करेंगे। तो मैं ऑन कर देती हूँ पानी यहाँ पे, और इसी में जिसमें हमने एलोवेरा बॉईल करना है मैं इसमें डाल देती हूँ सॉल्ट, और हल्की सी इसमें हम लोग हल्दी ऐड करेंगे। अब मैं आपको इसको कट करना बताती हूँ जी। आप क्या कीजिए, आप ऐसा एक स्टेम लीजिए, जो उसका लीव बोल सकते हैं, कुछ लोग स्टेम बोलते हैं एलोवेरा का, ये घर पे ही ग्रोन है। तो इसके जो ये कांटे हैं इसको हम लोग हल्का सा स्लाइटली ऐसे करके हम लोग रिमूव कर देंगे। दिव्या, डज द डिश कंटेनिंग एलोवेरा टेस्ट बिटर? नो 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 दिव्या जी, मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बहुत एज्ड अगर लेंगी मे भी उसमें आ सकता है, लेकिन हम लोग इसे बॉईल करेंगे और जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उसके अकॉर्डिंग बनाएं तो बिल्कुल बिटर नहीं होगा। अब हम इसे स्लाइटली स्लाइस करेंगे। देखिए हमने दोनों कॉर्नर्स निकाल दिए हैं, इसके दोनों कॉर्नर्स निकाल दिए, जो थॉर्न पार्ट था वो हमने रिमूव कर दिया है। अब इसे हम छोटे पीसीस में कट करेंगे। इसके आप छोटे पीसेस कट कर लीजिए। और अब हम लोग इसे डाल देंगे, जो हमारा पानी हमने बॉईल होने के लिए रखा है इसे आप इसमें डाल देंगे हम लोग। और इसे जो अगर आपका बहुत ही कहते हैं कि अगर आपका रॉ है, मतलब एज्ड अगर वो नहीं है, तो आपको हार्डली इसमें 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। और अगर आपका वो एज्ड है तो आपको नियर अबाउट 30-35 मिनट्स लगेंगे उसे बॉईल होने में। और एक्चुअली लाइव के लिए हमें इतना नहीं रहता, तो मैंने पहले से बॉईल करके यहाँ पे रखा हुआ है। आप देखिए इतना टेंडर हो जाना चाहिए, ये पार्ट इतना टेंडर हो जाएगा, राइट। और अब हम लोग इसका भी स्टार्ट कर देते हैं। आप कोई भी पैन लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो भरत का बोलते हैं हम लोग, ये कांसे का भरत का हम लोगों का नहीं है, हम लोग स्टील में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी। हम इसके अंदर सबसे पहले हम लोग लेंगे जो हमारा गाय का घी है, विच इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी एंड के, एज यू ऑल नो। मुझे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं गाय का घी हम लोगों का क्या घर का रहता है, तो हम लोगों को इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल सेलुलर फंक्शन और ग्रोथ है जो ह्यूमंस का, उसमें बहुत ही ये यूज़फुल है। तो मैं गाय का घी डालूंगी। आप किसी में भी बना सकते हैं, अगर आपका गाय का अवेलेबल नहीं है तो आप चाहे तो आप अपना नॉर्मल भी घी यूज़ कर सकते हैं, जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं, नो इश्यूज़। एक्चुअली हमारे यहाँ पे रिफाइंड यूज़ नहीं होता है, तो मैं रिफाइंड में नहीं बना रही हूँ। इस
इसमें सबसे पहले जाएगा हमारा जीरा, घी को ओवर कुक नहीं करना है। ये एक सभी को एक्चुअली मालूम है, फिर भी मैं टिप देना चाहूँगी कि अगर आप ये ओवर कुक करते हैं तो इसका वो जो पंजेंट स्मेल है उसकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो यूज़ नहीं है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हींग। कविता, रेसिपी वेल एक्सप्लेन्ड। थैंक यू कविता जी। वन्ना खत्री, आई एम कमिंग टू हैव। पक्का। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे। अब इसके लिए मैं एक चीज़, वो इम्पॉर्टेंट स्टेप था, आप ओवरनाइट सोक कीजिए मेथी दाना। अगर आपको शाम को बनाना है डिनर में तो आप इसे सुबह भिगो दीजिएगा, और अगर आपको लंच में बनाना है तो ओवरनाइट इसे आप सोक कर दीजिए। उसके बाद हल्का सा बॉयल दे दीजिए, ज़्यादा नहीं। ये मैंने एक स्टेप मैंने करके रखा हुआ था। प्रीतिशा, योर किचन इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। जितना आप एलोवेरा लेंगे उससे डबल आपको मेथी दाना लेना है। आप रात को भिगोइए, मॉर्निंग में एक हल्का सा इसका कीजिए, और प्लीज़ इसका पानी तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आप उस पानी को लीजिए। मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है वो। वन्ना खत्री, यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू वंदना। दिव्या, व्हाट एन हेल्दी रेसिपी ऑल ओवर। थैंक यू। इसमें अब हमारा जाएगा एलोवेरा। जितना देखिए मैंने, आप इसमें चेक कीजिए जितना मेथी दाना है, और उससे मैंने हाफ एलोवेरा लिया है। अभी किसी ने आई थिंक पूछा था कि ये कड़वा तो नहीं रहेगा। अब हल्दी के साथ जब इसे पकाती हैं नमक के साथ तो नहीं रहेगा। और बेसिकली एलोवेरा भी दो तरह के होते हैं। नॉर्मली जो हम लोग घर में जो मैंने किया हुआ है प्लांट, वो बहुत ही, आप अगर जब भी प्लांट करते हैं तो अपने माली को या खुद से जब जहाँ से लेने जाते हैं उन्हें बोलिए कि हमें वो यूज़ करना है जो हम लोग कुकिंग में यूज़ कर सकें, राइट? तो नहीं रहेगा। इसमें जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है हमारा दाख, यानी किशमिश। राजस्थानी लैंग्वेज में दाख बोला जाता है। इसमें किशमिश जाएगी। इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी। वैसे हमने बॉईल किया था तब मैंने ऐड ऑन किया था, पर स्टिल सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। लाल मिर्ची पाउडर, और मैं इसके अंदर जो है मैं आपको बता दूं कि मैं अभी, आप जैसे किसी के डाउट थे कि हम लोग इसमें खट्टा यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये जो मेरा बर्तन है, कांसे का मेरा बर्तन है, कांसे का जो, इसमें हम लोग, ये इसका बेनिफिट है कि हम लोग इसमें खट्टा भी यूज़ करते थे, उसका जो एसिडिक रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अमचूर। नॉर्मली कचरी पाउडर डालते हैं, पर वो कचरी पाउडर सभी के यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, तो मैंने इसीलिए इसमें अमचूर डाला है, ताकि सब लोग इसे रेसिपी को इजी कर दिया है मैंने, एंड दैट टू फ्रॉम स्क्रैच, ताकि आप सब लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए। और ये राजस्थानी मारवाड़ी डिश है, तो इसमें हींग के बिना तो ये जाएगा ही नहीं। हींग इसमें आप प्लीज़ अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा। इधर हमारा गायत्री, हाउ लॉन्ग डू वी बॉईल द मेथी सीड्स? गायत्री जी, जस्ट फॉर 1 मिनट। आपको ज़्यादा इसे बॉईल करके इसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं करना है। इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, राइट? तो आप इसको ओवरनाइट जब सोक करेंगे तो ऑलमोस्ट वैसे ही डबल हो जाएगा। आपको बॉईल की ज़रूरत नहीं है, पर स्टिल कि वो हल्का कड़वापन नहीं दे, उसके लिए आपको एक बॉईल दीजिए और वो डन है। इधर देखिए हमारा ये बॉईल हो रहा है, आप देखिए। और अगर आप इसे खुले में ओपन में करेंगे, अच्छा प्लीज़ प्रेशर कुक मत कीजिएगा इसे। दिव्या, व्हाट इज कचरी? कचरी, काचर जिसे बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, काचर, जो आपको आई थिंक सभी सुपरमार्केट्स में मिल जाएगा।
और अगर कोई यहाँ पे पंजाबी है तो पंजाब में इसे एक्चुअली मैं पंजाब से हूँ, मैरिड हरियाणा में हूँ और बिलोंग करती हूँ राजस्थान से। तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में तो काचरी बोलते हैं और पंजाब में बोलते हैं चिब्बड़। वो एक तरह का हर्ब है जो राजस्थान में ग्रो होता है और उसी को वही आपको सिर्फ राजस्थान के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये। अभी तो ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है, आपको इजीली सुपरमार्केट्स में, ऑनलाइन अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अभी ये काचर के नाम से मिलेगा, काचरी के नाम से भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इससे सब्जी को हमारे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये साथ के साथ हमारी यहाँ पे राब भी बन रही है। और यह एलोवेरा बॉइल हो रहा है। शालिनी जी, इफ वी गो फॉर फिजिकल इवेंट जहाँ हमें शेफ्स के सामने रेसिपी प्रेजेंट करनी होती है जी, तो वहाँ हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? आज यू हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल कुकरी। जी, वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आपको जो प्लेटिंग का, आप प्लेटिंग का ही पूछ रहे हैं। मैं इसे 1 मिनट के लिए यहाँ पे एक बार ढक देती हूँ ताकि वो इसी के स्टीम में हल्का सा पक जाए। जी, अभी शेफ का ये रहेगा। एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको, मास्टर शेफ में जाने से पहले या कोई भी कुकिंग 2 साल पहले तक मुझे प्लेटिंग का कुछ आइडिया नहीं था। राइट, मेरे को जब थाली क्वीन का मिला था टाइटल मास्टर शेफ में, दैट टू मैंने सिर्फ उसे थाली में प्रेजेंट किया दिया। वहाँ जाके जब मैंने मास्टर क्लास के उनके जो ग्रूमिंग सेशंस थे, उनके प्लेटिंग सेशंस थे, वो जब मैंने लिए तो पता चला। वहाँ पर भी शेफ यही बोलते थे कि आप किसी भी चीज़ में करें, क्लीन प्लेटिंग होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग हर कंटेस्टेंट प्लीज़ ध्यान रखिएगा। पोर्शन साइज आपकी इसमें, अगर मैंने ये ट्रेडिशनल फूड बनाया है और मैं इसे सर्व कर देती हूँ एक बोरोसिल के प्लेट में, वो बिल्कुल आप देखिए कि बिल्कुल उसके साथ मिल जाएगा। राइट, तो मैं यहाँ पे इसे ये ट्रेडिशनल थाली में ही इसे प्रेजेंट करूंगी। और पोर्शन का आपको ध्यान रखना है, ओवरडू नहीं करना है कि हर चीज को आपको फिल करना है। बेसिकली मेन पॉइंट क्या रहता है कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज जस्ट नोट करेंगे दैट इज टेस्ट। अगर आपके खाने में स्वाद नहीं है तो आप इसे फ्यूजन के नाम पे कुछ भी उसका बनाइए, उसकी सैंड बनाइए, उसका मूस बनाइए, वो नहीं जाएगा। राइट, आपको क्या, आपका जो डिश है, आपको अपनी डिश को पोर्ट्रे करना है, ना कि आपको उसको इंटरमिंगल करते हुए कि मैं कुछ ट्रेडिशनल भी बना लूं, मैं कुछ इंटरनेशनल कुजीन भी बना लूं। नहीं, आपका जो फोटे है, आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ अगर ट्रेडिशनल है तो आपको सिर्फ वही आना चाहिए। राइट, आपको आना सभी कुजीन्स चाहिए। और जब आपको वो वहां पे बोला जाए तो आप अपनी क्लीन प्लेटिंग कीजिए, बिल्कुल क्लीन प्लेटिंग। पोर्शन आपको रखना, मैं आपको बताऊंगी। अभी ट्रेडिशनल फूड को भी हम लोग 2 वे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी प्लेटिंग के टाइम पे। लेकिन जो शेफ ने हमें बताया, जो इंडिया के रिनॉन शेफ थे, उनकी क्लासेस में उन्होंने हमें बताया जो कि आप बीइंग ए कंटेस्टेंट इस चीज पे फोकस कीजिए कि आप एक टेस्ट हमें सर्व करें। राइट, आप अगर टेस्ट सर्व नहीं करेंगी तो आपका फूड वैसे ही वो बेसलेस रहेगा कि वो अगर आपका टेस्ट में नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये भी बोला जाता है कि खाना हम सबसे पहले अपनी आईज के थ्रू लेते हैं। राइट, हम लोग खाना खाते देखते हैं, प्रेजेंटेड अगर वेल प्रेजेंटेड है तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से देखते हैं कि हाँ फूड बहुत अच्छा है, टेस्ट हम सेकेंडरी है। लेकिन आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आप प्लेटिंग के टाइम पे अगर आप एक फूड को अगर आप एक सिंपल थाली में भी सर्व करती हैं, वेल प्रेजेंटेड पोर्शंस का, अब जैसे कि आपने खाना बनाया, आपने खीर सर्व की, खीर के साथ आपने दही बड़ा सर्व कर दिया, वो बिल्कुल ही गया। मिल्क प्रोडक्ट के साथ आप सोर कोई भी आइटम सर्व नहीं कर सकती हैं। राइट, ये बेसिक चीजें आप सबको मालूम है। बस प्लेटिंग है कि आपको क्लीन प्लेटिंग होनी चाहिए, पोर्शंस का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो आएगा, अगर आपको बोला जाता है वहाँ पे थीम्स ली जाती है। जैसे अभी आपका फर्स्ट राउंड में है कि आपको अपना रीजनल फूड देना है। रीजनल फूड मीन्स कि जो आपके एरिया में ग्रो होता है। राइट, बहुत लोग हैं, अब हम लोग रीजनल फूड पे थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन जो मेन है कि आपने अपने रीजनल जो हमारा कंटेस्ट है अभी मल्लिका रसोई पार्ट 3, उसमें अगर आप रीजनल फूड बनाते हैं, ठीक है, वो टॉपिक है। फर्स्ट राउंड में आपको अपना रीजनल फूड ही प्रेजेंट करना है, ठीक है।
उसको प्रेजेंट करने के भी बहुत तरीके, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा ट्रेडिशनल फूड है, मैं 2 वे प्लेटिंग करके आपको बताऊंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट कब आएगा जब आप ट्रेडिशनल फूड को उसी के अकॉर्डिंग आप यूटेंसिल्स यूज करें, और अपने रीजनल फूड को आप कैसे डिफाइन करती है थ्रू वर्ड्स, राइट। आप कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेबल बनाइए ताकि वो पिक्चर इटसेल्फ आपको बताए कि सपोज मैंने किया तो मेरी थाली ने मुझे रिप्रेजेंट किया, मैंने थाली को रिप्रेजेंट नहीं किया, मेरी थाली ने मुझे रिप्रेजेंट किया, और एंड आई गॉट थाली क्वीन टाइटल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मैंने मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने किसी में पार्टिसिपेट किया एंड इतने बड़े शेफ से मुझे वो टाइटल मिला, तो वो इसीलिए कि मेरी थाली ने मुझे रिप्रेजेंट किया। तो ये चीज़ आपको सबको बहुत ध्यान में रखना है। कमल शर्मा, एक्सीलेंट इन कुकिंग एंड डिबेट। थैंक यू। ये हमारी देखिए सब्जी बन चुकी है, मैंने इसे बंद कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा बॉईल हो रहा है, राब हमारी यहाँ पे बन रही है क्योंकि इसे आधा घंटा लगेगा बनने में, तो इसीलिए मैंने पहले लिया, जब तक हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे तब तक ये हो जाएगा। और ये बॉईल जो हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। डॉक्टर अनुपमा, नाइस। थैंक यू Mahua, you explained very nicely. थैंक यू महुआ। Poonam, we are proud of you. थैंक यू पूनम जी। ये देखिए अभी मैं प्रेस कर रही हूँ तो वो इसका जो सेंटर पार्ट है वो ज़्यादा प्रेस नहीं हो रहा है, इट मीन्स अभी इसे और टाइम है। हमारा स्किन थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन अगर आपका एज, मेरा एज नहीं है, स्टिल ये 20 मिनट्स लेगा, ठीक है। और आपका अगर एज होगा तो डोंट वरी, आप प्रेशर कुक बस मत कीजिएगा, उससे पूरा प्रॉपर्टीज इसकी स्पॉइल हो जाएगी। अभी इसमें थोड़ा टाइम है। अभी हम चलते हैं हमारी थर्ड रेसिपी की तरफ। थर्ड जो हमारा रेसिपी रहेगा वो है हमारा मेथी का मकई का मलीदा। अब आप सब लोग सोचेंगे कि मलीदा क्या, राइट। तो वो मलीदा मलीदा हम लोग तो कॉमन लैंग्वेज में सब लोग बोलते हैं कि इसको मसल के इसका मलीदा बना दिया है, राइट। तो हम लोग इसे आप चूरमा बोल सकते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में इसे मकई का मलीदा बोला जाता है। तो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। मैं अपना घी इस पर रख देती हूँ, थोड़ा गर्म हो जाएगा। कभी भी आप अपना जो फैट कंटेंट है जिसमें आप कुकिंग करना चाहते हैं, डायरेक्ट हीट में कभी भी उसे हीट अप मत कीजिएगा। अगर आपको चूरमा बनाना, उसका ये एक बेसिक टिप है कि अगर आपको स्वीट डिश बना रही हैं उसमें आप अपना जो भी फैट कंटेंट, घी डाल रही हैं, बटर डाल रही हैं, डायरेक्ट मत कीजिए। Gayatri, what do we do after the leftover water of aloe vera after boiling? एलोवेरा का जो वाटर है, बेसिकली मैंने जैसे बताया मैं डायबिटिक हूँ, मैं मेथी दाना पानी बिल्कुल यूज नहीं, वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं उसे, जैसे मैंने रात को ओवरनाइट सोक किया है तो मॉर्निंग में मैं उसी पानी को कंज्यूम करती हूँ और उसे बॉईल कर लेती हूँ, जो मेरा मेथी दाना का है। और मैं उसकी सब्जी चटनी बना के मैं डेली हमारी जो लंच डिनर है उसमें यूज होता है। और जो एलोवेरा का वाटर है वो नॉर्मली अगर हम देखे जाएं तो उसका नहीं है, लेकिन मैं उससे आटा गूंदती हूँ ताकि उसकी जो हमने हल्का सा बॉईल दिया है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसमें आटे में भी आ जाए, वो वेस्ट नहीं जाए। अब इसके लिए जो हम लोग थर्ड हमारा बनाने वाले हैं उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले मक्की का आटा लीजिए। मक्की का आटा, अगर आपका मक्की का आटा, जैसे यही चीज़ वही है कि आप प्लीज़ अगर हो सके तो मक्की का आटा फ्रेश पिसवा के थोड़ा सा मोटा लीजिएगा, ठीक है। तो मक्की का आटा लेंगे हम, उसको मैंने सिंपल दूध डिवाइड, जो वार्म मिल्क बोलते हैं, गुनगुने दूध के साथ मैंने इसे नीड कर लिया था। इसे आपको दिखाने के लिए ये मैंने नीड किया, देखिए। और उसके बाद आपको इसको बनाना क्या है, इसकी हमने रोटी नहीं, हमें रोट बनाना है, जो हमारे राजस्थान में बोला जाता है, थोड़ी मोटी रोटी जिसे बोलेंगे
उसे रोट बोलेंगे। और हल्के आंच पे ये जो मैंने किया अभी, मेरे पास एक्चुअली आई में टाइम नहीं था इतना, ये मैंने जो रोटी बनाई है मैंने चूल्हे पे बनाई है। आप चाहे गैस पे बनाइए, तंदूर में बनाइए, इलेक्ट्रिक तंदूर में कीजिए, चाहे गैस तंदूर पे कीजिए। आप इसको ये देखिए, ये हमने ऐसे लिया। मीनल, डिड यू पुट सॉल्ट इन डो? नो, इसके अंदर क्योंकि ये हमारा चूरमा है, मैंने इसमें सॉल्ट यूज नहीं किया है। ये सिंपल मक्की का आटा लिया और मैंने इसके अंदर से इसको वार्म मिल्क से मैंने नीड करके 1 घंटे के लिए रख दिया। ये देखिए, इस तरह से बनाना है। इसकी रोटी नहीं, हमें रोटला बोलते हैं, रोट बोलते हैं, हमें वो बनाना है। इस तरह का इसकी डेंसिटी देख लीजिए। सिंपल हाथ से, चकला बेलन की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसको ऐसे बनाइए और इसको आप तवे पे सेक लीजिए, चूल्हे पे बनाइए, गैस पे बनाइए, दैट डजंट मैटर। आपको इसे बस हल्की आंच पे इसको सेकना है। ये इस तरह से बना के सेक के उसके बाद इसका मलीदा निकालना है। मलीदा मीन्स कि आप इसको, जो हमारे रोट बने हैं, हम उसको प्रॉपरली जो है इसका हाथ से, ये देखिए, ये इसका मलीदा मीन्स हमें चूरमा बनाना है। लेकिन इतना हमें इसे हाथ से रगड़ना है, मसलना है कि आप ये देखिए ऐसे फाइन ऐसे हो जाए। मिक्सी में मत कीजिएगा प्लीज़। इसे मिक्सी में करने के बाद वो टेस्ट नहीं आएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो इसको आपको हाथ से ही करके आएगा। आप जितना इसे हाथ से मसलेंगी, आप देखिए उसका इतना ही फ्लेवरफुल बनेगा। अब ये हमारा पूरा मैंने एक्चुअली रेडी करके रखा हुआ था। इसमें जाएगा गाय का हमारा घी। वो आप पे है, आप कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ देसी खांड। मैंने रिफाइंड शुगर यूज़ नहीं किया, ना हम लोग किचन में यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैं डायबिटिक हूँ तो मैं तो बेसिकली वैसे लेती भी नहीं हूँ, और बाकी मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग देसी खांड यूज़ करते हैं। इंदिरा, रोट बनाने के बाद मसलना है क्या? जी, रोट बनाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप प्रॉपरली अपने हाथों से मैश कीजिए। जैसे हम चूरमा बनाते हैं, घर में हर घर में चूरमा बनता ही है। जैसे कनक का चूरमा, हम लोग कनक की रोटी बना के करते हैं, ये बेसिकली रोट है। तो थोड़ा थिक बनेगा, स्लो गैस पे बनाइए आप। सनी, कैन वी यूज़ ऑलिव ऑयल? यू कैन, अगर आपका टेस्ट है तो आप ले सकते हैं, पर बेसिकली चूरमा ऑलिव ऑयल के साथ कम ही जाएगा, घी के साथ ही अच्छा लगेगा। और जो लोग बिल्कुल ही ऑलिव ऑयल पर ही हैं, लाइक माय ब्रदर सनी, वो लोग अपना चूरमा ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। और ये चूरमा बोलेंगे, लेकिन इसको कूट कूट के जो इसका मलीदा निकला है, तो इसे ये है हमारा, ये देखिए मकई का मलीदा। इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं अगर आपका टेस्ट है। कुछ लोग इसमें जो तिल है डाल लेते हैं, तिल यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल ऑथेंटिक वे में बनता है वो सिंपल ऐसे ही रहता है। हाँ, ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप अपना ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा मक्की का मलीदा पूरा रेडी हो चुका है। मैं इसे सर्व भी कर लेती हूँ। पूनम, कैन वी यूज़ शक्कर? शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं आप। शक्कर यूज़ कीजिए, ब्राउन शुगर यूज़ कीजिए जो नॉर्मली मिलती है मार्केट में, और खांड यूज़ कीजिए। चीनी भी करते हैं लोग, पर चीनी मेरे घर में यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। नहीं तो आप बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है। हमारी रात भी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। ये देखिए, कंसिस्टेंसी प्रॉपर आ गई है इसकी। गायत्री, जैगरी पाउडर।
जैगरी पाउडर, वही मैंने बोला, आप जैगरी पाउडर यूज़ कीजिए। आप गुड़ कूट के यूज़ करना चाहती हैं, गरम उसी टाइम है, आप जब इसको क्रश कर रही होंगी, मलीदा बना रही होंगी, चूरमा बना रहे होंगे, उस टाइम आप अपना गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का पाउडर जैगरी, एंड आप शक्कर डाल सकते हैं, आप चीनी बूरा जो है वो डाल सकते हैं, देसी खांड भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी की कोई थ्योरी है तो साथ के साथ प्लीज आप पूछ लीजिए। ये हमारा मैदा हो चुका है। मैं ये भी सर्व कर देती हूँ। सुरभि, वाओ मैम, सब कुछ बहुत टेस्टी लग रहा है। थैंक यू सुरभि। गायत्री, आई लव योर यूटेंसिल्स। थैंक यू गायत्री जी, इवन आई डू। कविता, वेल एक्सप्लेन्ड। थैंक यू कविता जी। मैंने सस्टेनेबिलिटी हमारा जो टॉपिक था उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैंने वही डिशेस बनाई हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिले कि क्या, जैसे मैंने एलोवेरा मेरा घर का है और अभी इसके अंदर मक्की का है, मक्की की हमारी खेती होती है, ठीक है, मक्की हमारा है यहाँ का। और आप ये देखें कि जो ये हमारे ये जो राब बनाई है हमने, ठीक है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू कितना है, ठीक है। आप बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, लेकिन नॉर्मली करते नहीं है। हमें एप्पल्स लेने जाना, हम कश्मीर के प्रेफर नहीं करेंगे, हम बोलेंगे न्यूजीलैंड वाले एप्पल दीजिए। तो आप उसकी वो चेन ब्रेक करने के लिए बहुत टफ है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप भी आप लेंगे। फर्स्ट डे आप अगर आपको है कि अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो रही है, राइट, तो ये नहीं है ज़रूरी कि आपको और कुछ बाहर से लेना ही नहीं है, आप वो लीजिए। वो फर्स्ट डे आपको इम्पैक्ट नहीं देगा, ठीक है, फर्स्ट वीक नहीं देगा, फर्स्ट डे नहीं देगा, फर्स्ट मंथ नहीं देगा, लेकिन उसके जो पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे आपकी बॉडी आपको एज के साथ शो करने लगेगी। तो जहाँ तक हो सके आप लोग स्विच ऑन कीजिए ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ। अब नॉर्मली हम लोग हमारे स्ट्रॉबेरीज हैं और स्ट्रॉबेरीज हमारे हिसार में भी ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे फार्म्स हैं, लेकिन लोग अभी भी फ्रूट वेंडर के ये बोलते हैं इम्पोर्टेड वाले स्ट्रॉबेरी दीजिए, ठीक है, वो गलत है। आपके जो एरिया में, क्योंकि वो इतना ट्रैवल करके आएगा तो उसके कार्बन इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी चेन को ब्रेक करने के लिए आपके आसपास का, ताकि आप सस्टेनेबल फूड को प्रमोट कर सके, ठीक है, उसके लिए आपको आप ट्राई कीजिए कि आपके एरिया में, एरिया नहीं तो आपका रीजन ही आपका स्टेट, अगर वहाँ का फूड को आप अपने अकॉर्डिंगली बनाइए करिए तो वो आपकी बॉडी पे बहुत इफेक्ट देगा। What is the benefit of Rab and why we used to see Rab as drink in Rajasthan? वरना राब का इफेक्ट क्या है कि राब का ये जस्ट अ सेकेंड मैं बीच में ब्रेक करूंगी। ये देखिए, मैं एक बार ये चेक कर लूँ क्योंकि ओवरडन हो गया तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए हमें 25 मिनट्स हो चुके हैं, ये बन चुका है। आप देख रहे हैं पूरा बेंड हो रहा है, ये प्रेस हो रहा है, ये हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ पे अभी बंद कर दूंगी और आप चाहें तो लिड लगा के भी रख दीजिए। जैसे अभी वंदना ने पूछा कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं राब के। राब का बेसिकली क्या इसमें रहता है कि एक तो इसमें जो हम लोगों का ड्रिंक ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही यूज होता है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अभी तो आई थिंक सब जगह ये चीज ड्रिंक बन रही है, ठीक है। ये हम लोगों का अभी विंटर्स है। विंटर्स में क्या है कि नॉर्मली सब लोग आप देखिए कि यंगस्टर्स है सूप को करेंगे प्रेफर, सूप्स आर ऑल्सो वेरी गुड, बट जो बुजुर्ग हैं वो लोग राब को प्रेफर करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है।
आप सर्दी में ले रहे हैं इसे तो ये आपकी बॉडी को वार्म रखेगा। और राब में जैसे मैंने बताया आपको, राब यहाँ पर जो बनती है जिसे सर्दियों में ज्यादातर जो लेते हैं वो अपना बाजरे की राब, वो आपकी बॉडी को वार्म रखेगा। जौ का आप गर्मियों में गर्म ले रहे हैं, बॉडी को वार्म रखेगा। आप इसे कूल डाउन करके लेंगे तो आपकी बॉडी को ये कूल रखेगा। इसके बहुत सारे यूजफुल बेनिफिट्स हैं। बस ये हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है, तो किसी के कोई और क्वेश्चंस है तो प्लीज। हमारा ऑलमोस्ट बस ये बनने वाला ही कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई भी क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग प्लेटिंग मैं आपको साथ के साथ भी बता दूंगी। सानिया, राब ठंड में कफ से बचाता है जी। अर्पिता, अमेजिंग सेशन। थैंक यू अर्पिता जी। तो जब तक विद इन 1 मिनट और लगेगा हमारा बस ये बनने वाली है राब, तब तक मैं आपको किसी का कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं। बेसिकली जो आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं जो देख रहे हैं सेशन, सस्टेनेबल फूड का हमारा सिर्फ समीक्षा जी ने जो स्टार्ट किया है ये इनका एम सिर्फ यही है टू लोअर द कार्बन फुटप्रिंट इन्वॉल्व इन देयर प्रोडक्शन, राइट। तो आपको ये क्या करना है, इसके सस्टेनेबल फूड अगर हम लोग प्रेफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो कार्बन फुटप्रिंट इन्वॉल्वमेंट है फूड की वो अपने आप कम हो जाएगी। और समीक्षा जी का ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है कि इन्होंने सस्टेनेबल फूड को थीम बना के रखा। पूजा, विच अदर फ्लोर कैन बी यूज्ड टू मेक राब? हेलो पूजा। पूजा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि राब कौन कौन से बनती हैं। आप इसमें जो हमारा है, मैंने इसमें आज जो हमारा है ये दलिया यूज़ किया था जौ का, आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में मेरी मदर इन लॉ है कि जब ये जौ का बनाती थी उसके साथ में इसमें थोड़ी सी वो हल्की सी राइस और कुछ दाने इसके अंदर मूंग की दाल के भी ऐड ऑन करती थी वो। और इसमें आप राब बना सकते हैं, मक्की की राब बना सकते हैं। मक्की की राब बनाई है आपने, जौ की बना सकते हैं, और जो हमारा बाजरा है उसकी भी राब बना सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सीज़न है और कौन सा टाइमिंग्स है और एटमॉस्फेयर, आपके रीजन का क्या एटमॉस्फेयर है वहाँ पे और वहाँ का टेम्परेचर, इन सब पे अगर आप देखते हुए बनाएंगे तो हर राब अलग अलग सीजन के लिए है। दिव्या, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ अ गुड शेफ? गुड शेफ की क्वालिटी यही है बेसिकली आई एम नॉट अ शेफ, आई एम अ होम शेफ, राइट। मैंने अपना जर्नी बहुत लेट स्टार्ट किया था और गुड शेफ, होम शेफ तो मैं बता सकती हूँ, मैं ट्रेन शेफ नहीं हूँ। तो होम शेफ के बारे में यही बताऊँ जो अपना बेसिकली टेस्ट सर्व करे। और जब आप बनाते हैं कि ये जो मैंने आपको सब पॉइंट्स बताए थे, आप यूटेंसिल से लेके हर चीज़ का लेके आप जब इन सब एलिमेंट्स हैं इनको जब लाइन अप करके एक आप डिश क्रिएट करते हैं, आप क्यूरेटर, रेसिपी क्यूरेटर भी हो सकते हैं, आप रेसिपी को रिक्रिएट भी कर सकते हैं, जो हम सब लोग करते हैं। अब दादी नानी से सीखी हुई चीज़ें हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि रेसिपी क्यूरेटर हूँ मैं, राइट। मैं बहुत रेसिपीज क्रिएट भी करती हूँ, लेकिन जो हमारी चली आ रही है हम उनको रेसिपी को रिक्रिएट करके उसको कुछ ऐसा प्रेजेंटेबल बना के हम दें कि ऑटोमेटिकली जो सामने लेने वाला है वो बोले कि वाओ ये दिस इज अ प्रॉपर डिश। तो वो आई थिंक मेरे लिए वही है कि होम शेफ वही है कि जरूरी नहीं कि आपने कंपटीशन में किया फर्स्ट टाइम ही, अगर आपकी रेसिपी है रिकॉग्नाइज्ड होती है, अगर 2 लोग भी आपको ये बोल देते हैं कि आपकी रेसिपी बेस्ट है, आई थिंक आपका पर्पस वही सॉल्व हो जाता है। ये हमारी राब रेडी हो चुकी है, ये देखिए। इसे आधा घंटा लगा, हमारा आधा घंटा का लाइव था, ये बन चुका है। मैं इसे सर्व कर देती हूँ। Gayatri, what is the easy way to identify edible aloe vera? As we cannot depend on gardener, sometimes they can misguide. Okay,
गायत्री जी आप ऐसा कीजिए, आप अगर आपका माली नहीं लेके आ रहा है, आपका गार्डनर नहीं लेके आ रहा है, तो आप उसको कहीं से तो आप सोर्स आउट करेंगी ना। आप वहाँ जहाँ से लेके आ रहे हैं आप उनको बोलिए कि आपको वो गाइड करेंगे, क्योंकि उसका मैं आपको, अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको दोनों दिखाती हूँ कि मेरे पास जो है, 1 मिनट रुकिए, मैं दोनों में आपको कंपेयर करके बताती हूँ। गायत्री जी अभी 1 मिनट रुकिए, वो लेके आ रहे हैं वहां से। मेरे पास एक्चुअली दोनों तरह के हैं, तो मैं आपको फिगर आउट करके बता सकती हूँ। आप उसको देखेंगी तब भी आपको पता चल जाएगा। जो मोटा तना रहता है, बहुत ज्यादा थिक तना है, वो खाने के लिए नहीं होगा, वो बहुत ही ज्यादा कड़वापन देगा आपको। जितना ग्रीन और जितना पतला तना रहेगा उतना ही वो खाने के लिए आपको टेस्ट आएगा उसमें, ना कि उसमें कड़वापन आएगा। Any questions? काट के ऊपर से ये देखिए, अभी क्या मैंने ट्रेडिशनल बनाया, मेरा ये बन चुका है मकई का मलीदा। ये है मेरी एलोवेरा मेथी दाना दाग की सब्जी। ये मैं सर्व करूंगी मिर्च के टिपोरे, जिनके बिना हमारा राजस्थानी फूड अधूरा है। और साथ में मैं डालूंगी इसके खोबा रोटी। और ये हमारी यहाँ पे जौ की राब रेडी है। आप इसे चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। मेरे घर पर प्रेफर कम करते हैं, वो एज इट इज ही सर्व करेंगे। अब देखिए, ये हमारा है, ये ट्रेडिशनल प्लेटिंग है, ठीक है। आप जाएंगे कंपटीशन में, आपको इतना इसके अंदर जो चूरमा है वो सर्व नहीं करना है, आपको इसके छोटे पोर्शंस करने हैं। लाइक जैसे ये बाउल है, आप इस तरह के बाउल में ही सर्व कीजिए। अभी जो गायत्री जी ने मुझे पूछा कि एलोवेरा का है, आपको पता चलेगा। ये देखिए गायत्री जी, ये दो तरह के, एक एलोवेरा जो मैंने आपको कट करके दिखाया था उस टाइम प्रॉपर ग्रीन था वो, और उसके जो उसका था वो थोड़ा सा उसके अंदर पल्प आपको फील होगा आप जब हाथ में लेंगे। और ये वाला जो एलोवेरा है, ये जैसे जैसे बोलते हैं जंगली एलोवेरा है, ये हम लोग सब्जी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये दोनों तरह के मेरे घर में लगे हुए हैं, तो मैं आपको इसलिए दिखा पा रही हूँ। फर्स्ट वाला जो हम लोग खाने में जो सब्जी में मैंने यूज़ किया है, वो मैंने आपको आप वीडियो देखेंगे तो उसमें कट करके मैंने दिखाया है। वो प्रॉपर ग्रीन था, थोड़ा सा यहाँ से बल्कि था। ये देखिए यहाँ पे, इसके यहाँ पे खाली स्किन आपको दिखाई देगी। ये देखिए, इसके अंदर पल्प नहीं है ज़्यादा, और किसी में होगा लास्ट में इसका पल्प है, यहाँ से थिकनेस है, लेकिन आप इसे करेंगे ये आपका कड़वा ही बनेगा। आप कितना भी बॉईल कर लीजिए नमक के साथ, लेकिन ये कड़वा ही रहेगा। कविता माउथ वाटरिंग थाली। थैंक यू कविता दी। दिव्या वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू दिव्या। कमल अमेजिंग होम शेफ शालिनी। थैंक यू। सुरभि माउथ वाटरिंग थाली। थैंक यू सुरभि। अब आप ये देखिए कि आपको बेसिकली जब आप अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, बेसिकली आप ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, राइट। मैंने यहाँ ये यूज़ किया है
नॉर्मली नीचे बेस इसका, ये ज़्यादातर शेफ़ को पसंद नहीं आता है, और क्योंकि मैंने ये चीज़ उनकी क्लासेस में ली है तो मुझे मालूम है कि उन लोगों को कोई भी फैब्रिक यूज़ उनको नहीं पसंद आता है वो। तो आप प्लीज़ जितना हो सके उतना ही इसको क्लीन बनाने की कोशिश कीजिए कि बिल्कुल आपका ये जो आपकी डिश है वही सिर्फ हाईलाइट हो, ना कि आप जो साइड में एलिमेंट्स रखते हैं। बहुत लोग हैं जो फ्लावर्स रखते हैं, फ्लावर्स का यूज़ मत कीजिए, बेशक वो एडिबल है स्टिल उनमें बैक्टीरियाज होते हैं, तो आप उनको अवॉइड कीजिए। इंद्रा, नो वर्ड शालिनी, ऑसम एंड अमेजिंग। थैंक यू इंद्रा आंटी। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो मेन प्लेटिंग का है क्लीन, आपके जो एलिमेंट्स हैं, आपकी जो डिशेस हैं हाईलाइट हों, टेस्टी हों। और उसके बाद जैसे आप किसी ने पूछा मुझे कि प्लेटिंग का, सेकंड मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता देती हूँ। कलर्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी प्लेटिंग में, राइट। आपकी डिशेस है हाईलाइट होंगी, तो आप अगर आपकी डार्क डिश है तो उसे डार्क में आप सर्व नहीं करेंगे, उसके लिए आप लाइट कलर का प्लेट यूज, दिस मच, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, सिर्फ सेंटर में आपका पोर्शन ये आना चाहिए, दिस वन, इतना, वही आपको आपका उसी में आपको जितने एलिमेंट्स हैं आप उसी में ही कीजिए, ठीक है। मैं एक प्लेट दिखाती हूँ आपको। सुरभि मैम गार्निश कैसे करते हैं? वही उसी स्टेप पे ही आ रही हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारा डिश है, डीप डिश है, राइट। इसमें आपने कुछ भी अपना येलो बनाया है, इवन की कड़ी चावल ही आपने बनाया है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप एक रिंग लेंगे, देन उसके अंदर रिंग के अंदर आप अपना राइस फिल कर देंगे, देन साइड में आप हल्का सा अपना कड़ी का डालेंगे और उसके बाद रिंग को रिमूव कीजिए ये इसमें। और साइड में प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से कि यहाँ पर वो अपनी डिप्स, अपनी सॉसेस और कोई भी फ्लावर्स यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करें। बिल्कुल नीट क्लीन प्लेटिंग होनी चाहिए। एंड समीक्षा मैम ने आई थिंक प्लेटिंग की क्लास भी वेंकटेश शर्मा सर से दिलवाई थी, वो बहुत यूज़फुल थी। और उसके बाद अगर आपकी लाइट कलर की डिश है तो वो आप ब्लैक लीजिए बेस, लेकिन पोर्शन यहाँ होना चाहिए आपका। आप मेरा पेज चेक कीजिए, इंस्टा पे क्यूलिनरी फायर के नाम से है, उसमें मेरा ट्रिमेंडस चेंजेस आए हैं आफ्टर मास्टर शेफ। उसमें प्लेटिंग के आइडियाज़ भी आपको बहुत वहाँ से मिल जाएंगे। क्यूलिनरी फायर है इंस्टा पे, उसको मैं आपको बताऊँगी। जैसे मेरा रिसेंटली जो मेरा कंटेस्ट था उसमें मुझे ट्रेडिशनल डिश बनानी थी, पंजाब का फुलकारी पुलाव, और उसमें हमें राइस के एलिमेंट्स मिले थे। तो अभी जैसे सपोज आपको ये तो हो गया मेरी एक सिंपल थाली, राइट। अभी सिंपल थाली में आप क्या कर रहे देख रहे हैं, आपको दिखा खोबा रोटी है, इसमें मलीदा है, इसमें सब्जी है, इसमें वो है। ये पानी जो हम लोग खाने से पहले करेंगे उसके लिए मैंने पानी रखा है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को एक कहीं पे इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं, और आज मुझे नहीं लगता इंटरनेशनली भी नेशनली भी हमारे इतने अच्छे कंटेस्ट हैं, इतने रिफाइंड कंटेस्टेंट्स हैं कि जैसे अब आप इसी को ही मोल्ड कर दीजिए। जैसे मैंने ये खोबा रोटी बनाई है, राइट। इसकी जिसको भी रेसिपी चाहिए आप मुझे DM कीजिए, मैं आपको रेसिपी दूंगी। और लेकिन मैंने इसका एक फॉर्म बनाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये खोबा रोटी है, मैंने खोबा का रिंग बनाया है, ठीक है। इसके बारे में भी जिसको पूछना है मैं कंप्लीट रेसिपी आपको DM कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू पूजा, हाँ वंदना थैंक यू। लेकिन अभी मैं बैठ नहीं पाऊँगी, ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है मेरा सेशन। तो आप क्या कीजिए, जैसे अभी इसको इंटरनेशनली करना है, आपने ये प्लेट ली, सपोज ये प्लेट है लेकिन इससे बड़ी प्लेट में जाएगा। संदर प्लीज़ हेल्प मी आउट,
ठीक है। आप ये सेंटर में आप ये कीजिए, आप ये खोबा रोटी का रिंग बनाइए, ठीक है। मतलब ट्रेडिशनल रेसिपी का मतलब ये नहीं है कि दाल बाटी चूरमा है तो आपने सिंपल दाल बाटी डाल के सर्व कर दी, नो। आप उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाइए। अब ये खोबा रोटी का जो मेरा डो था उससे मैंने ये रिंग बना दिया, इसे मैंने बेक किया है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे अपना चूरमा है, राइट, आप इसको चूरमे को आप यहाँ रख के, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, आप चूरमा सेंटर में पोर कीजिए थोड़ी क्वांटिटी में, रिंग के साथ आपने सर्व किया। बहुत ओवरडू नहीं कीजिए इसको कि आपको इसमें नहीं रखना है। और आपके साथ इसका एलिमेंट है, आपका 3 एलिमेंट है, देखिए मेरी प्लेट में, इसमें खोबा रोटी है, चपाती हुआ चूरमा है, सब्जी है, ठीक है। 3 चीज़ हुई। फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा कवर हो गया है कि हमने खोबा रोटी का, ये रोटी का रिंग बन चुका है, राइट। उसके बाद हम लोग इसमें बीच में सेंटर में चूरमा प्लेस करेंगे और साइड में थोड़ा सा हम सब्जी यहाँ पे जो हमने बनाई है वो लोग हम प्लेस करेंगे। तो आपका ये मॉडर्न प्लेटिंग हो गया इसका आपका। तो ये मैंने दोनों आपको दिखा दिए हैं। किसी को कोई और कुछ पूछना है तो प्लीज़। सानिया 5 स्टार प्लेटिंग इन इजी वर्ड। थैंक यू सानिया जी, थैंक यू वंदना। तो आई थिंक मेरा जो ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स जो हमारी कंपटीशन के लिए थे वो कवर अप हो चुके हैं। अगर किसी को थैंक यू पूनम, किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ और पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी हमारा थीम है जो समीक्षा जी के मॉम्स मैजिक कुकिंग पे चल रहा है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सभी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। और प्लेटिंग का जहाँ तक जितना मुझे आदत, आप सब लोग को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, बट स्टिल जो मुझे थोड़ा बहुत पता था वो मैंने आपको बता दिया। सुरभि मैम एक बार इंस्टा पेज का नाम बता दीजिए। जी, क्यूलिनरी फायर मैं पिन कर देती हूँ यहाँ पे। आई थिंक पूजा जी, पूजा बंसल ने आपको यहाँ पे बता दिया है। इट्स culinary_fire, इंस्टा पे है, फेसबुक पे है culinary fire बाय शालिनी बेरीवाल। पूजा वंदना प्लीज़ इस पे भी आप वो कर दीजिए, मेरा फेसबुक पक का भी लिख दीजिए। culinary fire बाय शालिनी बेरीवाल, इट्स फेसबुक अकाउंट, और इंस्टा पे है culinary fire। वेलकम सुरभि जी। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, culinary fire बाय शालिनी बेरीवाल वो है फेसबुक अकाउंट पेज, एंड culinary fire है मेरा इंस्टा हैंडल। आई थिंक वो सभी पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। और मैं वापस से एक बार समीक्षा जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने समाव मुझे इस कंटेस्ट से कनेक्ट कर ही लिया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थैंक यू दी, एंड थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी बिहाइंड द कैमरा पर्सन हु इज माय डॉटर इन लॉ संदल। मैं संदल से भी एक बार शी इज माई daughter-in-law संदल। So thank you so much everyone. Thank you for watching patiently. Thank you. I think ये सेशन अभी मैं समीक्षा दी मैं एयर ऑफ कर दूँ। Okay, thank you so much everyone.